नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती विवादित प्रश्नों के चलते कोर्ट ने लगाई रोक। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर जो अंतरिम रोक लगाई है वह प्रश्न पत्र में शामिल हुए गलत सवालों के कारण है। दायर की गई याचिका में उठाए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 143, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोच्च को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा किसकी है? उक्त प्रश्न का सही उत्तर कुंजी में विकल्प संख्या 3 फेलवेयर ग्राम बताया गया है, जबकि याचियों का कहना है कि इसका प्रश्न का इंग्लिश वर्जन अलग है और सही उत्तर ग्राहम वेलफेयर का विकल्प ही नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि क्रम संख्या 39 पर है, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प संख्या 1 मत्स्येंद्रनाथ बताया गया है, जबकि याचियों ने विकल्प संख्या 2 गोरखनाथ को सही उत्तर मानने का दावा किया है। यही प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो 131 नंबर पर है। इसमें से भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प संख्या 1 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बताया गया है, जबकि याचियों की ओर से कहा गया है कि सभी अधिकृत पुस्तकों व लोकसभा की वेबसाइट तक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही उत्तर बताया गया है। वहीं प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 137 नंबर पर है, पढ़ने लिखने की अक्षमता है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प संख्या 2 डिसलेक्सिया बताया गया है, जबकि याचियों का कहना है कि इसका विकल्प संख्या 3 डिसलेक्सिया सही उत्तर है। वहीं प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो यह 70 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प संख्या 1 आत्मगौरव बताया गया है, जबकि याचियों ने विकल्प संख्या 2 प्रेम को सही बताया गया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार जाएगी डबल बेंच। परीक्षा नियामक ने भेजा अपील का प्रस्ताव। बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ अहम फैसला, मजबूती के साथ रखेंगे अपनी बात डबल बेंच में। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्नों का विवाद बड़ा उलटफेर का कारण बन सकता है। वैसे तो अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति की थी, लेकिन उनमें से 4 प्रश्न को ही हाई कोर्ट ने चुनौती दी थी। यदि इन प्रश्न कोई उत्तर बदलते हैं तो 1 जून को जारी जिला आवंटन की सूची में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। सैकड़ों अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होकर शिक्षक भर्ती की रेस में शामिल हो जाएंगे, जबकि सैकड़ों अभ्यर्थी के अन्य चयन सूची से बाहर हो जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। शिक्षक भर्ती परिणाम बदला तो बढ़ेगी मुसीबत। जिला आवंटित होने पर हजारों अभ्यर्थी बुधवार से काउंसलिंग के लिए रातों रात आवंटित जिलों की ओर निकल पड़े और सुधार उधर लेकर भाग गए, तो कई छोटे बच्चे घर पर छोड़कर निकल पड़े। अब परिणाम बदलने के बाद जो अभ्यर्थी बाहर होंगे उन्हें उनके ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि 1 जून को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट का रुख देखने के बाद जिला आवंटन रोक देते तो आज हजारों लोगों को परेशानी न देखनी पड़ती। वहीं कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि एक बार फिर से प्रदेश के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया। यूपी की सरकार की अव्यवस्था के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार की व्यवस्था की कमियों के चलते शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ है। सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं को पड़ रहा है। नौकरी मिलेगी तो मिलेगा 42,000। विवादित प्रश्नों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार थोड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब इन्हें नौकरी मिलेगी तो प्रतिमाह 42,000 रुपये अधिक वेतन से शुरुआत होगी। जब इंजीनियरिंग करने वाले प्लेसमेंट को तरस रहे हैं और लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां जा रही है, इसमें सहायक अध्यापक के 42,000 रुपये अधिक से नौकरी की शुरुआत बहुत अच्छी मानी जा रही है। नवनियुक्त शिक्षकों को बेसिक के रूप में 35,400 17% डीए का 6,018 और ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती पर एचआरएच 1,340 रुपये, कुल 42,758 रुपये देय है।
69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए काउंसलिंग के पहले दिन हाई कोर्ट से लगी रोक ने 7 साल पुरानी घटना फिर दोहरा दी है। ठीक इसी प्रकार 4 फरवरी 2013 को एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग शुरू होने के पहले दिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वही रोक 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में आईटीई लागू होने के बाद 30 नवंबर 2011 को मायावती सरकार में टीईटी मेरिट के आधार पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू हुई थी। बाद में टीईटी में धांधली के आरोप लगे और तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को फरवरी 2012 में जेल तक जाना पड़ा। इसी बीच यूपी में सरकार बदल गई और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर प्रकरण की जांच करवाई। कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने टीईटी मेरिट की बजाय एकेडमिक मेरिट के आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया और दिसंबर 2012 में एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती नए सिरे से शुरू की गई। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद 4 फरवरी 2013 से सभी जिलों में काउंसलिंग शुरू हुई और उसी दिन नवीन कुमार श्रीवास्तव और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने एकेडमिक मेरिट पर हो रही भर्ती रोक दी थी। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीटी मेरिट पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पूरी हुई। यही देखा जा रहा है कि 69,000 में भी यही हो सकता है। शिक्षकों की जून में भी ड्यूटी लगाई जाएगी। 5 प्रधानाध्यापकों को 2 पालियों में कराना होगा काम। नारी शिक्षा निकेतन में 8 जून से आवेदन होंगे। राजधानी के कई डिग्री कॉलेजों में शुरू हो चुके हैं प्रवेश की प्रक्रिया। स्कूल में स्टॉल लगा, बांटी जाएंगी किताबें। 55 किताबें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का फैसला। लखनऊ में भी रहा असमंजस, मायूस होकर लौटे अभ्यर्थी 69,000 के। उत्तर बदले तो बदल जाएगी भर्ती की पूरी चयन सूची। हाई कोर्ट ने प्रश्नों को लेकर सहायक शिक्षक भर्ती पर लगाई रोक। 1 या 2 प्रश्नों के भी उत्तर बदले तो बदल सकता है पूरा परिणाम। प्रयागराज में सचिव का आदेश मिलते ही आधा घंटा पहले रोकी गई काउंसलिंग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। विद्यापीठ में कुल 72 रिक्त पदों में 16 प्रोफेसर, 22 असिस्टेंट प्रोफेसर और 44 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इन संबंध में विस्तृत जानकारी गुरुवार तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। उसमें आवेदन आदि का भी विवरण दिया होगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।